guys, welcome back to my channel Sarvadna Education Hub. So in today's lecture we are going to start with scientific management theory which was introduced by Frederick Taylor. ठीक है? So in previous chapter we have completed 14 principles and Henry Fayol's introduction. Now in this chapter we are going to F.W. Taylor's introduction and principles of scientific management. ठीक है? So F.W. Taylor, Frederick Taylor was American and who worked as mechanic first, and he was rose to the position of chief engineer, and he is also known as father of scientific management. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. He is known as father of scientific management and Henry Fayol is known as father of modern management. Easy, okay? चलो तो अभी हम प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या है कि हर एक जो हम काम कर रहे हैं, छोटा सा छोटा जो भी हम काम कर रहे हैं वो साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए, साइंटिफिकली उसको एनालाइज करना है. ठीक है? और रूल ऑफ थंब मतलब क्या कि पर्सनल जजमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो ये रॉन्ग मेथड है. ठीक है? तो यहाँ पे आपको यही दिया गया है. सी, rule of thumb should be substituted with the methods developing through the scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgments. ठीक है? इसमें क्या होता है, हम पर्सनल जजमेंट पे डिसीजंस ले रहे. ठीक है? सी, नाउ ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लिए. टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड्स फॉर एवरी स्मॉल वर्क. जैसे कि अकॉर्डिंग टू टेलर इवन स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग शीट्स इनटू बॉक्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान. मतलब ओवरऑल इस पॉइंट में क्या बताया गया कि छोटे से छोटा काम या बड़ा काम साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए. ठीक है? पर्सनल जजमेंट पे हमको काम करना नहीं है. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी मतलब क्या? पीस या शांतता मतलब हार्मोनी. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में हम जब भी काम करते हैं तो एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में हार्मोनी का रिलेशन चाहिए. ठीक है? चलो सी, अभी देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट. ठीक है? द कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. अगर ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये मैनेजर है, तो अगर इनमें हार्मोनी मतलब अच्छे से इनमें रिलेशनशिप है, ठीक है, अच्छे मतलब पीस से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सकती है. ठीक है? और कोऑर्डिनेशन अच्छा होने से क्या होने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने वाले. ठीक है? अंडरस्टूड? Perfect understanding between employees and management will helpful in creating healthy work. सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है कि हमें हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट मिल रहा है. उसके बाद इट विल बी इजी टू अचीव डिजायर गोल. ठीक है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो. ठीक है? तो इन्होंने एम्प्लॉयज के बारे में भी ध्यान रखना है. अंडरस्टूड? इजी. चलो नेक्स्ट, mental revolution. ठीक है? Taylor introduced this concept, mental revolution. You have to mark this. This principle focus on change in attitude of employees and management towards each other. तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रिलेटेड है, सेम है. ठीक है? सी, एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर शुड बी प्रॉपर. ओके? तो यहाँ पे क्या करना है, what should realize their equal importance in the organization. ठीक है? तो अगर एम्प्लॉयज नहीं होने वाले तो काम होने वाला है क्या? नहीं. और मैनेजमेंट टीम अगर नहीं होने वाले तो एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं क्या? नहीं. तो यहाँ पे दोनों को इंपॉर्टेंस कैसे दिया गया है, इक्वल दिया गया है. ठीक है? सो बोथ आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? दे शुड गिव फुल कॉर्पोरेशन फॉर अचीविंग गोल. दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स. ठीक है? सो अगेन क्या होने वाला है, इन्होंने अगर अच्छे से कॉर्पोरेट किया, कोऑर्डिनेशन रखा, तो क्या होने वाला है, ये इजीली गोल अचीव कर सकते हैं. अंडरस्टूड? इजी. ओके. नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक है? तो यहाँ पे अभी क्या बताया गया इस पॉइंट में कि एम्प्लॉयज ने और मैनेजमेंट ने
या मैनेजर में क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, यही बताया। सी, द प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, इंटरनल कंपटीशन विल बी टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब अगर कोऑपरेशन रहा, कोऑर्डिनेशन रहा, ट्रस्ट रहा, टीम स्पिरिट रहा, तो जो भी इंटरनल कंपटीशन चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट में टर्न हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, तो मैनेजमेंट ने भी ये ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयज कुछ आइडियाज दे रहे हैं या कुछ डिसीजंस बना रहे हैं, तो जो भी एम्प्लॉयज के डिसीजंस है, सजेशन है, आइडियाज है, वो कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। At same time, employees should resist themselves from going strikes and making unnecessary demands. तो एम्प्लॉयज ने भी ये ध्यान रखना है कि अननेसेसरी स्ट्राइक्स, डिमांड्स नहीं करने, ठीक है। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एक पिलर टूट गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है क्या, नहीं, ठीक है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। हाँ, एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन और रिस्पेक्ट, इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडरस्टूड, इजी, ओके। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने हेनरी फ्योल के इसमें भी देखा है कि अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, एबिलिटी, क्वालिटी द वर्क शुड बी डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है, अभी यहाँ पे लेवल्स आए, ठीक है, टॉप, मिडल और लोअर, ठीक है। सी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी ऑलवेज अकम्पेनिड विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज, ठीक है, तो मैनेजर ने एम्प्लॉयज को फेयर बेसिस पे वर्क डिवाइड करके देना है। उसके बाद सी, द मेजर प्लानिंग इज डन बाय टॉप एंड मिडल लेवल, टॉप और मिडल लेवल क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, लोअर लेवल, अंडरस्टूड, इजी। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टूड, इजी। चलो नेक्स्ट, डेवलप 6 point, ठीक है, let's start with 6 point. Best performance of any organization always depends on skills and ability of its employees, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज मतलब जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयर्स मतलब बॉस, ठीक है, जो बॉस के अंडर वर्क कर रहे हैं दे आर नोन एज एम्प्लॉयज, एंड हु इज द बॉस, ही इज नोन एज एम्प्लॉय, अंडरस्टूड, ओके। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड होने वाला है, जब आपके एम्प्लॉयज क्या होने वाले, स्किल्ड होने वाले, ठीक है, उनके पास क्या होने वाली है, कैपेबिलिटीज होने वाली है, ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने वाली है, एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेट एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कैसे हो सकती है, और जब ये होगा तब ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, अंडरस्टूड, इजी, ओके। So completed 6 points of scientific management.